नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 मैचों की टी20 सीरीज का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टी20 मुकाबला 7 जुलाई को रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। अब टेस्ट मुकाबला तो भारतीय टीम गंवा चुकी है, लेकिन अब टी20 सीरीज और उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भारतीय टीम किसी भी हालत में इंग्लैंड के खिलाफ गंवाना नहीं चाहती है, और इसीलिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत के साथ कड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और इसी प्रैक्टिस से ही भारतीय टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने पहले टी20 मुकाबले के लिए भारत की बैटिंग ऑर्डर को लेकर बड़ा खुलासा किया है और लगभग बता दिया है कि कौन से खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला खेलने वाले हैं। तो भारतीय टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने क्या बताया भारत का बैटिंग ऑर्डर, इसको लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा है, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप भारत का बैटिंग ऑर्डर कितना सही और कितना गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुई पिछले साल की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम से जिस तरीके से जीता है, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत के 3 दिनों तक भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले में काफी आगे थी और भारत की जीत दिख रही थी। लेकिन चौथे और 5वें दिन इंग्लैंड की टीम भारत के ऊपर हावी हो गई और पूरी तरीके से पासा पलट गया और आखिरकार इंग्लैंड की टीम ने अंतिम टेस्ट मुकाबला जीत ही लिया। लेकिन अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी और इस टी20 सीरीज को जीतकर ही भारतीय टीम इंग्लैंड से टेस्ट मुकाबले की हार का बदला लेना चाहेगी, और इसीलिए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी पहले मुकाबले को लेकर काफी अलर्ट रहे। तो आइए सीधे हम आपको बताते हैं कि कोच विक्रम राठौर ने पहले मुकाबले के लिए क्या बताया भारत का बैटिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले कोच विक्रम राठौर ने भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अब रोहित शर्मा की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने के बाद रोहित शर्मा की टीम इंडिया में वापसी हो गई है, तो ऐसे में रोहित शर्मा का ओपनिंग करना तय है। इसके अलावा कोच विक्रम राठौर ने बताया कि दूसरे ओपनर को लेकर हमारे पास कई ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पहले टी20 मुकाबले में ओपनिंग करेंगे, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी आईपीएल में अपनी टीम मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करते हैं। इसके अलावा भारत के लिए भी यह दोनों खिलाड़ी कई बार ओपनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा 3 नंबर के लिए भी कोच विक्रम राठौर ने बताया कि हमारे पास कई ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन आएंगे। तो वहीं इसके बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव आएंगे। इसके बाद कोच विक्रम राठौर ने बताया कि 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए इस समय लाजवाब फॉर्म में चल रहे दीपक हुड्डा आएंगे, और अगर कहीं स्पिन गेंदबाजी की जरूरत पड़ती है तो भी दीपक हुड्डा स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, और इसीलिए दीपक हुड्डा को ऑलराउंडर के तौर पर ही 5 नंबर पर टीम में जगह दी जा रही है। वहीं इसके बाद 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आएंगे। कोच विक्रम राठौर ने बताया कि प्रैक्टिस में हार्दिक पांड्या बैट और गेंद दोनों से लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इसके बाद 7 नंबर को लेकर कोच विक्रम राठौर ने बताया कि विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और इन्हीं को फिनिशर के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के टीम इंडिया 7 बल्लेबाजों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में उतरने वाली है, जिसमें 2 ऑलराउंडर होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी 5 प्योर बल्लेबाज होंगे। अब भारत की इस बैटिंग ऑर्डर को देखने के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहद खुश है और उन्होंने साफ कह दिया कि हम इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ पहले टी20 मुकाबले में उतरना है, क्योंकि भारत की इस बैटिंग ऑर्डर के साथ हम आसानी से इंग्लैंड की टीम को मात दे सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम को इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में उतरना चाहिए, या फिर इसमें कोई और बदलाव करना चाहिए, किसी नए खिलाड़ी को टीम में जगह देनी चाहिए? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच में पिछले साल की हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का फाइनल और आखिरी टेस्ट मुकाबला भी अब खेला जा चुका है, और इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, और इसी टेस्ट मुकाबले के साथ इंग्लैंड की टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म कर दिया है। अब शुरुआत के 3 दिनों तक इस मुकाबले में टीम इंडिया आगे दिख रही थी, लेकिन 2 दिनों में खेल पलट गया और भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला निकल गया। अब इस जीते हुए मुकाबले में भारतीय टीम को शर्मनाक हार मिलने के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ भड़क गए हैं और उन्होंने हार के 5 बड़े मुजरिम बता दिए हैं। हालांकि ऋषभ पंत और कप्तान जसप्रीत बुमराह की उन्होंने तारीफ भी की है। तो कोच राहुल द्रविड़ ने कौन से बताए हैं भारतीय टीम के हार के 5 बड़े कारण, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कोच राहुल द्रविड़ ने कितना सही कहा और कितना गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, यह मुकाबला शुरू होने से पहले टीम इंडिया फेवरेट मानी जा रही थी। सभी को लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से इंग्लैंड की टीम को कुचल देगी और यह मुकाबला जीत लेगी, और भारतीय टीम की इस मुकाबले में शुरुआत भी ठीक ठाक हुई थी। टॉस हारने के बाद जब पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 416 रनों का विशाल स्कोर इंग्लैंड के सामने रख दिया था, तो वहीं इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में मात्र 284 रन ही बना सकी थी, और भारतीय टीम को 132 रनों की बड़ी बढ़त पहली पारी के आधार पर मिल गई थी। उसके बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ा लड़खड़ा गई थी। हालांकि 245 रन भारतीय टीम ने फिर भी बना लिए थे, और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए भारतीय टीम ने 378 रनों का लक्ष्य रखा था, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, और कभी भी इंग्लैंड की टीम ने एजबेस्टन के मैदान पर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया था। लेकिन इस लक्ष्य को जब इंग्लैंड की टीम हासिल करने उतरी तो उसकी शुरुआत बेहद शानदार हो गई। उनके दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 100 रनों की साझेदारी कर ली। हालांकि उसके बाद जसप्रीत बुमराह
बुमराह ने टीम इंडिया को वापसी कराई, उन्होंने 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा एक जडेजा ने रनआउट भी किया, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जॉनी वेनेस्टो और जो रूट दोनों बल्लेबाज खड़े हो गए और आउट होने का नाम ही नहीं लिया। यहां पर जो रूट ने नॉट आउट 142 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर जॉनी वेनेस्टो ने भी नॉट आउट 114 रनों की पारी खेली। कुल मिलाकर के इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 5वें दिन 7 विकेट से इस मुकाबले में जीत मिल गई और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को इतनी शर्मनाक हार मिलने के बाद कोच राहुल द्रविड़ पूरी तरीके से भड़क गए। कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम का हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण बताया भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि अगर पहली पारी में ऋषभ पंत और जडेजा को छोड़ दिया जाए तो किस खिलाड़ी ने अच्छी बल्लेबाजी की है। कोच राहुल द्रविड़ ने आगे कहा और नाम भी लिया और कहा कि अगर शुभमन गिल, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते तो फिर हम इस मुकाबले में हारते नहीं, क्योंकि पहली पारी में जहां पर हमने 378 रनों का स्कोर बनाया था वहीं पर हम 500 का स्कोर भी बना सकते थे। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की हार का दूसरा कारण बताया भारत की खराब ओपनिंग जोड़ी। अब इस मुकाबले में रोहित शर्मा और केएल राहुल नहीं मौजूद थे, तो ओपनिंग की जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल को दी गई थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने निराश किया, खासकर शुभमन गिल ने, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने दूसरी पारी में 61 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की हार का तीसरा कारण बताया भारत की खराब फील्डिंग। अब जब दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से जॉनी वेनेस्टो और जो रूट मैदान पर थे, तब भारतीय बल्लेबाजों ने जॉनी वेनेस्टो के 2 कैच छोड़ दिए, जिसकी बदौलत इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर जॉनी वेनेस्टो का यह कैच पकड़ लिया जाता तो फिर नया बल्लेबाज आता और उसे आउट करना आसान हो जाता। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की हार का चौथा कारण बताया विराट कोहली की खराब बल्लेबाजी। अब राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि इस मुकाबले में हमें उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के ना होने पर विराट कोहली जिम्मेदारी लेंगे और रन बनाएंगे, लेकिन विराट कोहली ने दोनों पारियों में निराश किया। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की हार का 5वां कारण बताया भारत की खराब गेंदबाजी। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरी पारी में अगर कप्तान बुमराह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी गेंदबाजों ने बेहद घटिया गेंदबाजी की, बेहद खराब गेंदबाजी की, चाहे मोहम्मद शमी हो, मोहम्मद सिराज हो या फिर शार्दुल ठाकुर। खासकर शार्दुल ठाकुर ने तो दोनों पारियों में बेहद खराब गेंदबाजी की। शार्दुल ठाकुर को पहली पारी में 1 विकेट मिला था। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने इस मुकाबले में बेहद खराब खेल दिखाया है। अब इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि हमें इस मुकाबले में हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन हमारे कुछ खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में अच्छा खेल भी दिखाया, जैसे कि ऋषभ पंत, जहां पर पहली पारी में ऋषभ पंत ने 146 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर दूसरी पारी में भी अर्धशतक जड़ दिया। इसके अलावा विकेट कीपिंग भी शानदार की, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और शतक जड़ा। इसके अलावा कप्तान बुमराह ने भी इस मुकाबले में शानदार खेल दिखाया, कप्तानी भी शानदार की। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से कोच राहुल द्रविड़ ने कितना सही कहा और कितना गलत, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।